याद है ना जो मैंने कहा है, तुमने इसके खाने का ध्यान रखना और इसका भी ध्यान रखना प्लीज। इसके खाने का पूछती रहना। चलो भाई सितारा, सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही हो तुम? हाँ तो खाने का पूछ कर जाऊंगी ना, 4 दिन में भूखा तो नहीं रहेगा, उसी का इंतजाम कर रही हूँ। उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अम्मी को ज़ुहैब की तुमसे ज्यादा फिक्र है। उसका खाना बना के उन्होंने फ्रीज भी कर दिया है। फ्रीज कर दिया? कहाँ है? फ्रिज इसी वक्त के लिए इजाद हुए मेरी जान, फ्रीजर में फ्रीज किया और कहाँ करूंगी। ये बात सुनो, तुम परेशान ना हो, ठीक है? मैं ज़ुहैब का भी बहुत ख्याल रखूंगी और तुम भी वहाँ जाके अपना बहुत ख्याल रखना और वहाँ जाके मुझे फोन जरूर करना। अरे सना बाजी जानने भी तो ये खत भी भेज देगी आपको। चुप करो तुम। आ जाओ सितारा, जहाँ मिल जाएगा उसे खाना। बंद करिए। तुम फिर जा रहे हो? क्या करूं, ना जाऊं? जुनैद, आज हमारी एनिवर्सरी है। सबा डैड परेशान है। सालार का कुछ पता नहीं चल रहा और वो बार बार मुझे बुला रही है। डैड कभी सलार का पता नहीं रखना चाहते, इसलिए कभी भी उन्हें पता नहीं होता कि सलार कहाँ है। सबा वो वाकई परेशान है, उन्हें जरूरत है मेरी इस वक्त। बिल्कुल नहीं। इस वक्त तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है। आज हमारी एनिवर्सरी है और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलार जहां पे भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। और डैड? क्या? यू डोंट वरी, मैं बात कर लूंगी। सबा वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। जानती तो उनका कैसा रवैया है मेरे साथ। जुनैद, तुम उनकी नाराजगी को सीरियस लेना छोड़ दो। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने तुम्हें सीरियस लेना छोड़ दिया है, तो तुम भी छोड़ दो। सिंपल। वो फादर हैं तुम्हारे। तुम हस्बैंड हो मेरे। वैसे बाय द वे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ अलग सा बिहेव कर रही हो, यू नो, वियर्ड एंड सीरियस एट द सेम टाइम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उन्होंने तुम्हें ट्रीट किया है। तुम उनके मुलाजिम नहीं हो, दामाद हो, और वो भी इकलौते। ऐसी बात नहीं है सबा, वो परेशान थे। ये परेशानी उन्होंने खुद मोल ली है। अगर वो चाहते तो ये सब संभाल सकते थे। जब वो सलार की नेचर को जानते हैं तो फिर ये सब क्यों करते हैं? और फिर शामत तुम्हारी आ जाती है। भाई वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, ही ट्रस्ट मी। जुनैद, वो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यू आर ओवर रिएक्ट। तुम्हारे साथ कोई बैडली एक्ट करेगा तो मैं ओवर रिएक्ट करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। सबा स्वीटहार्ट लिसन। देखो जुनैद, डैड अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करें या ना करें, सलीम अंकल के सामने खड़े होकर सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं? वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि सलार डैड के साथ बिल्कुल ठीक करता है। चलो। चलो। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहा था सलमान, ये लड़का घर वालों को बताए बगैर शादी में आ गया। बड़े खुदसर है भाई। ऐसे खुद सर लड़के तो घर में अपनी बात बनवाते। हाँ वैसे अपने दोस्त के भाई की शादी के लिए अपना घर छोड़ के आ गया, पता नहीं अपनी बारी में क्या करेगा। वैसे मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आता कि इतना अमीर दोस्त सलमान का कैसे हो सकता है। इस बात की फिक्र तो आप रहने दें, क्योंकि इस बात की फिक्र पूरा खानदान करेगा, और सबसे पहले तो वो मुम्मानी, सितारा और किरण, है ना अम्मी? सही बात है, इतने अमीरजादे को देख के तो सबके हाथों के तोते ही उड़ जाएंगे। इकलौता, रईस, ऊपर से जिगर वाला। मानी को तो आइडियल दामाद लगेगा। हाँ वाकई बेटा, दामाद के लिए तो आइडियल ही है। हाँ,
मम्मानी तो आती लट्टू हो जाएंगी। कौन बताएगा उनको कि ये अमीरजादा है? कौन? तू? आप नहीं बताएंगे तो जैसे उन्हें नजर नहीं आएगा ना कि वो अमीरजादा है। सलमान, सुनो, अपने दोस्त की हकीकत किसी को नहीं बताना कि ये अमीरजादा है। अम्मी इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है बेटा। दौलतमंद मुर्गा देख के ना सब दाने डालने की कोशिश करेंगे और सबके डाखाने भी मिलने लगेंगे। समझते नहीं हो तुम। खासकर शाहिदा को, उसको तो सालार की हकीकत बिल्कुल नहीं मालूम होनी चाहिए। लो भाई, ये क्या बात हो गई? मैं तो जरूर बताऊंगा, खास तौर पे उस सितारा की बच्ची को। उसे भी जरा पता चले मेरा दोस्त कितना अमीर है। बड़ा कहकर गई थी मेरे बारे में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आप, खबरदार। उसको कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, उसकी दौलत का सुन के ना सब उसके पीछे जरूर पड़ जाएंगे। अरे नजमा, आ गए। अब देखना मक्खी की तरह चिपक जाएंगे। चाहता है तो ऐसा। खबरदार जो हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो सभी रेडी। लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा था। जी जी भाई साहब, वो बस भी आ गई है। बस खाला भी और सुरैया का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सलमान, जाओ जाओ, बस में बैठो, चलो। ए नजमा, ये लड़का कौन है? वो मेरा दोस्त है सलार। अच्छा अच्छा अच्छा। वो दोस्त है ना सलमान का, बस यही मोहल्ले में रहते करीब में। तो क्या ये भी जाएगा हमारे साथ? हाँ, वो ये क्या करेगा वहाँ? ये फोटो खींचता है, फोटोग्राफर। शादी ब्याह में फोटो नहीं खींचते, फोटोग्राफर। हाँ, फोटोग्राफर है ना, फोटो खींचेगा वहां पे। सही बोल रहा है सलमान। ये फोटोग्राफर? हाँ यही है। नहीं, मैं हूँ। अब सलार, जाओ बेटा, गाड़ी में जाओ, लेके जाओ, बस में बैठो, सब जल्दी करो भाई। अब तुम लोग चलो। ये आप मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? शिराजी के बेटे से साहिबा बेटे की शादी? What? इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ना आप अपने बेटे को मजबूर करते, ना वो पार्टी में मेरा नाम उछालता, और ना ही मैं प्रेशर में आकर ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मिर्जा साहब। सलार को साहिबा बेटी से ऐसा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। The only thing is फोटोग्राफी का शौक है और वो बस शादी से भागना चाहता है। आपके बेटे को फोटोग्राफी के अलावा एक शौक और भी है जिसका आपको इल्म नहीं है। कौन सा शौक? क्या कह रहे हैं आप? दूसरों को बेइज्जत करने का शौक। आपको गलतफहमी हो रही है मिर्जा साहब। आप एक दफा हमारे बेटे से मिलकर देखिए। आई एम श्योर आप अपना ओपिनियन बदल लेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको खुद अपने बेटे से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मिलवा दीजिए मुझे। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। ताहिर साहब, आप मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? आप लोगों से अपने बेटे की तरबियत करने में कोई कमी रह गई। मिर्जा साहब, अब ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो आप करने जा रहे थे मेरी बेटी के साथ। क्या मतलब? किस किस्म की ज्यादती करने जा रहे थे हम? आप मेरी बेटी को ऐसे शख्स के सर थोप रहे थे जो उससे रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाह रहा था। ऐसी बात नहीं है, हम उसे मनाते फिर शादी करते। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी में कोई ऐसी कमी नहीं है, कोई ऐसी बुराई नहीं है।